as a one and I mean समझने चाहिए then can write like this then next point करेगा next note point करेगा rest of the soft बाकी soft जो लेसन सॉल्व हो जाएगा लेसन के थ्रू उसके ऊपर so let's move forward ओके सो दिस इज हेड नेक्स्ट दिस सॉफ्टवेयर उसके बाद हम क्या करेंगे मतलब जो इंटरनली पोजीशन हैंडल हो जाएगा इनका हैंडल होगा जब हम फिर से जो करंट को जब चेक करेंगे करंट मतलब पोजीशन हो जाएगा तो सॉफ्टवेयर टाइम पे Dear all, welcome back to the next session of recursion playlist. So आज की वीडियो पर हम लीड कोड की 24 नंबर क्वेश्चन सॉफ्ट नोट्स एंड पेयर्स को सॉल्व करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के हम क्वेश्चन को पढ़ते और समझते कि क्वेश्चन में क्या क्या। हम क्वेश्चन को समझेंगे, कंसेप्ट को समझेंगे, उसके बाद रिकर्सन के थ्रू, क्योंकि दिस इज अ रिकर्सन बेस्ड क्वेश्चन, तो रिकर्सन के थ्रू हम इस क्वेश्चन के आंसर को सॉल्व करेंगे। देन हम इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी, स्पेस कम्प्लेक्सिटी, हर एक एट्रीब्यूट्स को डिस्कस करेंगे। So let's start reading the question. What it tells. Swap nodes in pairs. Swap nodes मतलब जो भी नीचे आपको nodes दिख रहे हैं उन्हें swap करना है, लेकिन pairs में. Given a linked list, swap every two adjacent nodes. What it tells, swap every two adjacent node. Adjacent मतलब what? दो nodes जो एक दूसरे के पास हैं उन nodes को solve करना पड़ेगा. Like 1 2 को हमें solve करना पड़ेगा. Adjacent nodes. And return its head. हमें क्या करना पड़ेगा, उसको सॉल्व करना पड़ेगा और उसी हेड को रिटर्न कर देना पड़ेगा. वी हैव टू रिटर्न दैट. सो नोटिस इट, दिस इज 1 2 3 4. तो हम सॉल्व करेंगे लाइक दिस. 1 2 को सॉल्व कर देंगे, इट विल बिकम 2 1. सो इट हैज बिकम 2 1. हम 3 4 को सॉल्व कर देंगे, इट विल बिकम 4 3. सो इट विल बिकम 4 3. मतलब ऐसे पैटर्न में हमें सॉल्व करते रहना है. व्हाट दे आर टेलिंग, यू मस्ट सॉल्व द प्रॉब्लम विदाउट मॉडिफाइंग द वैल्यूज इन द लिस्ट नोड्स. मतलब हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है लेकिन किसी भी वैल्यू को मॉडिफाई नहीं करना है. हमें सॉल्व करना है लेकिन आई मीन वो जो लिंक्स है ना, लिंक्स को चेंज करके वैल्यू को मॉडिफाई नहीं करना है. ओनली नोड्स देमसेल्फ में भी चेंज, मतलब हम नोड को चेंज कर सकते हैं. सो दिस इज हेड 1 2 3 1. दिस इज द क्वेश्चन. तो चलो इस क्वेश्चंस को और भी इन डिटेल समझते हैं. उसके बाद इसकी पीछे जो थ्योरी है, जो लॉजिक है, उस चीज को समझते हैं. उसके बाद हम इस क्वेश्चन को रिकर्सन के थ्रू सॉल्व करेंगे थ्रू कोड. सो वी आर इन द बोर्ड राइट नाउ. क्या बोला गया था इस क्वेश्चन पे कि सॉफ्ट नोड्स इन पेयर्स, मतलब यू कैन नोटिस हियर 1 2. तो ये दोनों मतलब दो नोड्स मिलकर एक पेयर कंस्ट्रक्ट करते हैं. 3 4 दोनों मिलकर एक पेयर कंस्ट्रक्ट करते हैं. लेट्स हम और भी एलिमेंट्स ले लेते हैं. मतलब फॉर गेज नाउ हियर इज 5. सो 5 इज पॉइंटिंग टू 6. सो दैट इज 6. सो ये 5 6 दोनों मिलकर एक और पेयर करते हैं. तो ऐसे 1 by 1 पैटर्न कंस्ट्रक्ट हो जाते हैं. और हमें क्या करना है, इसी पेयर्स को सॉल्व करके मतलब सॉल्व करना है, मतलब चेंज कर देना है. मतलब 2 यहाँ पर आएगा, 1 यहाँ पर आएगा, 4 यहाँ पर आएगा, 3 यहाँ पर आएगा. दैट्स इट. तो दैट हैज बीन डन हियर. यू कैन सी 2 1, यू कैन सी 4 3. मतलब दिस इज हमें करना है. और उसके बाद क्या करना है, हमें हेड को रिटर्न कर देना है. वी हैव टू रिटर्न द हेड. मतलब दिस इज द हेड, दैट इज स्टार्टिंग को रिटर्न करना है. स्टार्टिंग को रिटर्न करना है सो दैट कोई भी नोट्स हमारे लूज ना कर जाए. सो दैट इज क्वेश्चन में क्या बोला गया था, क्वेश्चन में क्या चाहे, आपको सब कुछ समझ में आ गया. लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए हमारे दिमाग में, हमारे अंदर कुछ इंफॉर्मेशन होना चाहिए. एंड व्हाट इज दैट इंफॉर्मेशन, क्या आपको पता होना चाहिए. पता होना चाहिए आपको रिकर्सन की एक प्रॉपर्टी. वन प्रॉपर्टी ऑफ रिकर्सन प्रॉपर्टी. रिकर्सन की सिर्फ एक प्रॉपर्टी जो जानने से आपकी इस पूरी की पूरी क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा. एंड दैट वन प्रॉपर्टी इज दैट रिकर्सन जो भी है ना, रिकर्सन ऑटोमेटिकली सारी चीजों को पेयर्स में हैंडल करते हैं. मतलब अगर हम रिकर्सन में राइट कंडीशंस लिख दे तो रिकर्सन ऑटोमेटिकली काम ये से करेंगे कि ऑटोमेटिकली हमारे सॉल्व पेयर हो जाएगा. मतलब हम हमारी क्वेश्चन के डिस्कशन में सिर्फ फर्स्ट पेयर को लेकर सोचेंगे. वी विल बी थिंकिंग ओनली अबाउट दिस पैटर्न. सिर्फ उस पेयर को लेकर सोचेंगे और बाकी की पूरी पैटर्न्स के लिए दिस वन मतलब सो वन जो भी लॉन्ग हो उसको हम रिकर्सन के ऊपर छोड़ देंगे. सिर्फ हमारे रिकर्सन के अंदर जो कंडीशंस होनी चाहिए वो करेक्ट होना चाहिए सो दैट इट कैन बी हैंडल्ड. तो हम और भी इस चीज को एनालाइज करते हैं. 1 2 3 4. ओके 1 2 3 4. दिस इज 1 2 3 4. तो हम पहले 1 2 3 4 को फिर से लिख लेते हैं. 1 2 3 4 एंड दिस आर पॉइंटिंग लाइक दिस. तो हमें क्या करना है, सॉल्व करना है. लेकिन सॉल्व करने की स्ट्रैटेजी को हमें 1 by 1 समझना है. नंबर 1 हम कैसे सोचेंगे,
हम ऐसे सोचेंगे नेचुरली कि नंबर 1 हेड पे हमारे क्या है, दिस इज हेड, मतलब हेड पे हमारी जो भी वैल्यू है, हेड पे हमारे क्या है, दिस इज 1 वैल्यू। अब हेड की बात 2 पे क्या है, दैट इज नेक्स्ट नोड, हमारे नेक्स्ट नोड पे क्या है, दिस इज नेक्स्ट नोड, सो द नेक्स्ट नोड इक्वल्स टू, तो हम नेक्स्ट नोड जो 2 है उसको एज अ प्रोग्राम कैसे लिख पाएंगे, विल बी राइटिंग लाइक दिस, हेड डॉट नेक्स्ट, हेड डॉट नेक्स्ट। उसके बाद हमें सॉल्व करना पड़ेगा किसको, वी नीड टू सॉल्व दिस 2, मतलब हमें इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, गॉट इट, सो नेक्स्ट स्टेप। और उसके बाद हम जब भी सॉल्व कर देंगे, सॉफ्ट पेयर मतलब इन दोनों के अंदर जो सॉफ्ट पेयर होगा, सॉफ्ट, इनकी सॉफ्ट किसको फिर से पॉइंट करेगा, इनकी सॉफ्ट पॉइंट करेगा हमारे इस नेक्स्ट थॉट को, इस नेक्स्ट थॉट को, मतलब क्या, इट विल पॉइंट टू द हेड डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट, दैट विल पॉइंट टू द हेड डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट। नाउ नोटिस, हमारे हेड डॉट नेक्स्ट मतलब हमारी जो भी सॉफ्ट पेयर होगा हमारे इस पोजीशन, मतलब दिस इज द हेड डॉट नेक्स्ट, कैन यू गेट इट, मतलब दिस इज हेड और हेड की नेक्स्ट पॉइंट कर रहे हैं, दिस इज हेड डॉट नेक्स्ट, सॉरी दिस इज हेड डॉट नेक्स्ट। तो इसके बाद फिर से अगर हम यहाँ पर आ जाए, सो इट विल बिकम हेड डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट, हेड डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट, सो दैट इज हेड डॉट नेक्स्ट, मतलब हमारे ये जो नया पेयर होगा वो पॉइंट करके दिस हेड डॉट नेक्स्ट को। तो हम इस चीज के लिए किसके ऊपर डिपेंड कर सकते हैं, एक रिकर्सन की उस मतलब जो प्रॉपर्टी था उसके ऊपर, कि रिकर्सन ऑटोमेटिकली पैटर्न मतलब पेयर्स में हैंडल करते हैं सारे पेयर्स को। रिकर्सन का फीचर है दैट इट विल हैंडल इन पैटर्न्स, इट विल हैंडल इन पैटर्न्स, ये रिकर्सन का पैटर्न ही है, इट विल हैंडल इन पैटर्न्स। तो हमें सिर्फ याद करना है कि हम वी विल बी हैंडलिंग दिस 2, हम ऐसे एक प्रोग्राम लिखें कि हम इन दोनों को सॉल्व कर पाए, विद दैट कंडीशन कि हम सॉल्व करने के साथ साथ जो हेड डॉट नेक्स्ट होगा उसको करेक्टली इन अ करेक्ट फैशन इट कैन मैच, करेक्ट फैशन में मैच कर पाए, सो वी हैव टू गिव द कंडीशन। सो हम फिर से उस चीज को एनालाइज करके प्रोग्रामेटिकली लिखते हैं, दैट इज हेड। तो हेड में हमारे क्या आएगा, फर्स्ट नोड, जो भी हमारा फर्स्ट नोड था वो हेड पे आ जाएगा। नेक्स्ट नोड पे हमारे क्या आएगा, नेक्स्ट नोड, नेक्स्ट नोड में आएगा हमारी हेड, हेड जिसको पॉइंट कर रहा था जिस नोड के, दैट इज वो क्या है, दैट इज हेड डॉट नेक्स्ट, दिस इज हेड डॉट नेक्स्ट। अब हेड डॉट नेक्स्ट हमें किसको पॉइंट करेगा, हमारे हेड डॉट नेक्स्ट बाकी जो रेस्ट ऑफ सॉफ्ट लिस्ट है, बाकी जो रिमेनिंग की लिस्ट है जो हमारे रिकर्सन के थ्रू हैंडल करेगा, इसको सॉल्व करेगा। मतलब दिस इज हेड, ये जो 1 था दैट इज हेड, 1 वाज हेड एंड नेक्स्ट नोड वाज 2, तो 1 और 2 हेड और नेक्स्ट नोड था। अब हम इसके ऊपर शॉपिंग का अप्लाई करें, वी आर अप्लाइंग द शॉपिंग हियर, शॉपिंग अप्लाइड, इसके ऊपर हमने शॉपिंग को अप्लाई कर दिया। तो शॉपिंग के बाद व्हाट विल बिकम, शॉपिंग के बाद हो जाएगा 2 आ जाएगा फ्रंट पर, 2 विल कम हियर, दिस इज 2 एंड उसके बाद क्या आ जाएगा 1, मतलब क्या, पहले आ गया नेक्स्ट नोड, पहले आ गया नेक्स्ट नोड। नोटिस हमारे अब जो नेक्स्ट नोड था 2 इज हियर, दैट मीन्स दिस इज आवर नेक्स्ट नोड, दैट इज आवर नेक्स्ट नोड एंड नेक्स्ट नोड अभी पॉइंट कर रहा है किसको, नेक्स्ट नोड इज पॉइंटिंग टू द हेड। सो मतलब आपको एक कंडीशन ऑलरेडी समझ में आ गया कि नेक्स्ट नोड अब पॉइंट कर रहे हेड को और हमें एज अ आंसर किसको रिटर्न करना है, वी हैव टू रिटर्न इट एज आंसर, हम इसी नेक्स्ट नोड को आंसर के तौर पे रिप्रेजेंट कर देना है। और जो भी बाकी होगा, क्योंकि ये 2 1 को भी पॉइंट करना है किसने, बाकी पोर्सन, इस पोर्सन को मतलब पॉइंट करना है जिसको हम हैंडल करेंगे किसके थ्रू, रिकर्सन के थ्रू, विल बी हैंडलिंग द रेस्ट ऑफ द केस, बाकी पूरी की पूरी केस को हम हैंडल करेंगे रिकर्सन के थ्रू विद द हेल्प ऑफ रिकर्सन, विद द हेल्प ऑफ रिकर्सन। सो अगर हम इस चीज को एज अ पॉइंट, एज अ वन लाइन अगर समझने चाहेंगे, देन वी कैन राइट लाइक दिस, दैट नेक्स्ट नोड पॉइंट करेगा हेड को, नेक्स्ट नोड आफ्टर शॉपिंग, शॉप हो जाने के बाद, आफ्टर शॉपिंग, शॉप कर दिया गया, शॉप होने के बाद हमारे नेक्स्ट नोड पॉइंट करेगा हेड को,
और हेड पॉइंट करेगा रेस्ट ऑफ द सॉफ्ट लिस्ट। बाकी की सॉफ्ट लिस्ट जो रिकर्सन की वजह से सॉफ्ट हो जाएगा रिकर्सन के थ्रू, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। सो रेस्ट ऑफ द सॉफ्ट लिस्ट, रेस्ट ऑफ द सॉफ्ट लिस्ट। ओके, सो रेस्ट ऑफ द सॉफ्ट लिस्ट हमें कैसे मिलेगा, दैट इज द क्वेश्चन। सिर्फ एक लाइन लिखेंगे और उसके थ्रू हमें रेस्ट ऑफ द सॉफ्ट लिस्ट मिल जाएगा। और उस एक लाइन कैसे हैंडल करेगा, दिस इज द लॉजिक ऑफ रिकर्सन। तो हम सिंपली इसके लिए लिखेंगे दैट हेड, ये जो हेड है उसकी नेक्स्ट पार्ट, दिस इज हेड, हेड डॉट नेक्स्ट, हेड डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू, इसकी इक्वल क्या होगा, रेस्ट ऑफ द सॉफ्ट लिस्ट। और रेस्ट ऑफ द सॉफ्ट लिस्ट हमें कहां से मिलेगा, दिस इज ओके, जो फंक्शन दिख रहा है ना सॉफ्ट पेयर्स, ठीक हमें उसी फंक्शन के थ्रू करेगा क्योंकि दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ रिकर्सन। तो हम जस्ट सॉफ्ट पेयर्स को कॉल कर देंगे, सॉफ्ट पेयर्स, सॉफ्ट पेयर्स। और सॉफ्ट पेयर्स को हम फिर से कैसे करेंगे, कॉल कैसे करेंगे, नेक्स्ट नोड डॉट नेक्स्ट कर, नेक्स्ट नोड डॉट नेक्स्ट कर, क्योंकि वी कैन सी ये था हमारा नेक्स्ट नोड और हम स्टार्ट कर रहे इस नेक्स्ट नोड डॉट नेक्स्ट से। सो वी विल बी डूइंग नेक्स्ट नोड डॉट नेक्स्ट। सो दिस इज नेक्स्ट नोड डॉट नेक्स्ट, नेक्स्ट नोड डॉट नेक्स्ट। ओके, तो हमने हेड डॉट नेक्स्ट पर असाइन कर लिया। उसके बाद we'll be writing the code, we'll be observing the entire program in our code. So till now we understood the concept, हमें अभी तक concept समझ में आ गए। तो अब हम इस पूरी की पूरी जो कोड है उस मतलब ये जो concept है उसको कोड पे ट्रांसफर करते हैं। once we transfer into the code, उसके बाद हम इस चीज की जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है, स्पेस कम्प्लेक्सिटी है, उससे डिस्कस करेंगे। So let's move to the board, I mean lead code editor. Okay, so we are in the lead code editor right now. So first of all, जब भी हम रिकर्सन की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, व्हाट वी डू, रिकर्सन की प्रॉब्लम हम जब भी सॉल्व करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेस कंडीशन को लिख देते हैं, द बेस कंडीशन, बेस्ड कंडीशन। ओके, बेस कंडीशन क्या होगा कि अगर नोड जीरो हो जाए, नोड जीरो हो जाए दैट मीन्स इफ हेड इक्वल्स टू नल, या फिर हेड डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू नल हो गया, दैट मीन्स सिर्फ एक एलिमेंट हो। तो केस हो सकता है व्हेन एम्प्टी, व्हेन हेड इज एम्प्टी और वन एलिमेंट, तो हम सिंपली रिटर्न कर देंगे हेड, क्योंकि उस केसेस में हमें कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। ओके, उस केसेस में हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट कंडीशन, हमें क्या करना है, लीस्ट नोड के अंदर जो चीज चाहिए नेक्स्ट नोड उसे फाइंड करना है। सो लीस्ट नोड, क्योंकि हमारे पास पहले से लीस्ट नोड हेड होगा जो फर्स्ट पॉइंटर को पॉइंट करेगा, दिस इज फर्स्ट पॉइंटर को पॉइंट करेगा। वी नीड समथिंग दैट विल पॉइंट टू द सेकेंड पॉइंटर, पॉइंटिंग to the current second list node next node. Okay, list node next node that equals to head dot next. So हमने इस लाइन के थ्रू नेक्स्ट नोड को फिगर आउट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इस हेड डॉट नेक्स्ट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, रेस्ट ऑफ द कंडीशन, पूरी की पूरी जो भी मतलब रिकर्सन होगा रिकर्सन के ऊपर डिपेंड करेगा। और रिकर्सन के अंदर हम किसको पास कर देंगे, ठीक नेक्स्ट नोड, मतलब नेक्स्ट नोड डॉट नेक्स्ट, उस जो नेक्स्ट नोड था, जो मैंने कंडीशंस पर आपको नेक्स्ट नोड दिखाया। अगेन आई एम शोइंग यू, यू कैन सी दिस क्वेश्चन कि अगर हमारे फर्स्ट नोड बन जाए, दिस इज आवर फर्स्ट नोड, ओके, दैट इज आवर फर्स्ट नोड। अगर ये हमारे फर्स्ट नोड बन जाए एंड दिस इज आवर नेक्स्ट नोड, this is our next node, that is our next node, तो this is our next node। तो हम इन दोनों को तो ऑटोमेटिकली हम रिकर्सन अप्लाई कर रहे हैं, वी आर ऑलरेडी अप्लाइंग रिकर्सन ऑन इट। तो हमें क्या करना है, बाकी मतलब नेक्स्ट नोड की जो रिमेनिंग पोर्शन था उसके ऊपर वी नीड टू अप्लाई। एंड हाउ यू कैन पॉइंट टू दिस रिमेनिंग पोर्शन, सिंपल, दिस इज नेक्स्ट नोड, दिस इज नेक्स्ट, तो इसके नेक्स्ट को हम सेंड कर देंगे नेक्स्ट नोड डॉट नेक्स्ट। सो जैसे हम रिकर्सन के अंदर नेक्स्ट नोड डॉट नेक्स्ट को फॉरवर्ड कर देंगे, इंस्टेंटली व्हाट विल हैपन, जो भी रिमेनिंग पोर्शन होगा, व्हाट एवर द रिमेनिंग पोर्शन, पूरी की पूरी पैटर्न फिर से चला जाएगा उसके अंदर, फिर से चला जाएगा एक रिकर्सन सिस्टम के अंदर, गॉट इट। सो इसलिए हम कर रहे हैं। सो लेट्स मूव टू द बोर्ड। ओके, सो दिस इज हेड डॉट नेक्स्ट, दिस इज सॉफ्टवेयर। उसके बाद हम क्या करेंगे, मतलब जो भी इंटरनली पूरी चीज़ हैंडल होता रहेगा, लेकिन कब हैंडल होगा, जब हम फिर से
जो करंट को है, करंट को जब चेंज कर देंगे, क्योंकि करंट ही मतलब वो एक्सचेंज होते रहते हैं, तो सॉल्व करेंगे करंट पेयर्स को। नो सॉल्विंग द करंट पेयर, करंट पेयर को अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे जो नेक्स्ट नोड होगा, नेक्स्ट नोड डॉट नेक्स्ट, हम इस नेक्स्ट नोड डॉट नेक्स्ट के ऊपर हेड को असाइन कर देंगे तो हमारे नेक्स्ट नोड कनेक्ट हो गया। अब हमें क्या रिटर्न करना है, सिंपल हमें रिटर्न कर देना नेक्स्ट नोड को, रिटर्निंग द नेक्स्ट नोड। हम क्यों नेक्स्ट नोड को रिटर्न करेंगे, cause now it becomes the new head and that is the logic, क्योंकि सॉल्व होने के बाद जो नेक्स्ट नोड था, मतलब नेक्स्ट में जो नोड था वो अब फर्स्ट एनी हेड नोड बन जाते हैं। सो रिटर्न कर देंगे नेक्स्ट नोड, रिटर्न नेक्स्ट नोड। ओके, चलो अब नॉर्मल रन करके देखते हैं इफ देयर इज एनी फॉल्ट। ओके, इट गॉट एक्सेप्टेड। तो आपको पूरी तरह कंसेप्ट समझ में आ चुका है ना। अब हम जो चेक करेंगे दैट इज की कम्प्लेक्सिटी। ओके, अब हम कम्प्लेक्सिटी को एनालिसिस करेंगे अपने बोर्ड में। सो लेट्स मूव टू द व्हाइट बोर्ड दिस प्रॉप। सो वी आर हियर, कैन यू सी ओके। सो जो भी हमारे बोर्ड में था क्वेश्चन में, दैट इज व्हाट, देयर इज 1 2 3 4 सो देयर आर 4 एलिमेंट्स। हमारे पास 4 एलिमेंट्स था और हम इस प्रोग्राम को कैसे रन कर रहे थे, 1 बाय 1 हर एलिमेंट्स के लिए। मतलब हमने पहले तो यहाँ से स्टार्ट किया ट्रैवर्सिंग, उसके बाद हमारे नेक्स्ट नोड यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर हमारे था नेक्स्ट नोड, यहाँ पर था हमारे हेड नोड। उसके बाद हमने सिंपली इस पूरी की पूरी एरिया पर रिकर्सन मार दी। तो जैसे रिकर्सन मार दी, फिर से इसके अंदर इट बिकम द हेड नोड एंड ये जो नेक्स्ट पोर्शन था, नेक्स्ट पोर्शन, दिस पोर्शन बिकम द नेक्स्ट नोड। मतलब ऐसे ही छोटे छोटे हेड, छोटे छोटे नेक्स्ट नोड बनता गया। तो इसके अंदर सो वन मतलब हमने सारे की सारे एलिमेंट, इन एलिमेंट्स को विजिट किया। वी विजिटेड इन एलिमेंट्स हियर, वी विजिटेड इन एलिमेंट्स हियर। सो हमारे जो भी टाइम कम्प्लेक्सिटी होगा यहाँ पर, द टाइम कम्प्लेक्सिटी विल बी दैट इज बिग ऑफ n। ओके, अब नोटिस हमने जितने भी एलिमेंट्स था उन एलिमेंट्स के लिए हमारे पास बार बार क्या हुआ होगा, बार बार एक एक स्टैक क्रिएट किया हुआ होगा, स्टैक। तो लेट्स से डॉट 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 n टाइम्स, तो हमारे जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी होगा वो भी होगा बिग ऑफ n, स्पेस कम्प्लेक्सिटी दैट विल आल्सो बी बिग ऑफ n। ओके, सो टिल देन दैट वाज द थ्योरी अबाउट दिस क्वेश्चन। बहुत आसान क्वेश्चन है, मतलब मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा सोचना भी पड़ता है, दैट इज नथिंग मोर देन दैट। आई विश आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। सो हम फिर से एक बार और क्वेश्चन को देख लेते हैं। ओके, दैट इज द क्वेश्चन एंड दिस इज सॉल्व नोड्स इन पेयर्स। तो हमने नोड्स को सॉल्व कर लिया रिकर्सन यूटिलाइज करके। फर्स्ट कंडीशन में हमने चेक किया बेस कंडीशन को कि अगर हेड नल है, इफ द हेड इज नल, या फिर हेड की नेक्स्ट एलिमेंट सब 1, अगर नल या फिर 1 एलिमेंट हो तो हमने रिटर्न कर दी। ओके, पॉइंटिंग टू द करेंट सेकेंड, हमने लिस्ट नोड नेक्स्ट नोड में हमने जो सेकेंड एलिमेंट था, सेकेंड एलिमेंट को क्या किया, एक्सट्रैक्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि सेकेंड एलिमेंट को हमें फर्स्ट में लेकर आना है। ओके, तो दिस इज, अब हम सेकेंड मतलब नेक्स्ट नोड डॉट नेक्स्ट करके क्या कर दिए, हेड जो भी फर्स्ट था उसको असाइन कर दिए, और हमारे फर्स्ट में क्या हो गया, मतलब जो भी फर्स्ट था वो सेकेंड बन जाता है और उसकी नेक्स्ट से बाकी की पोर्शन ऐड हो जाते हैं। बाकी की पोर्शन के लिए हमने यूटिलाइज किया रिकर्सन के एक लॉजिक को, कि रिकर्सन ऑटोमेटिकली सॉल्व पेयर्स को हैंडल कर लेता है थ्रू आवर दिस प्रोग्राम।